अब तो हो गया कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और अब एप्टमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यूरोपीय यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की मंडी में निस्बतन बेहतर पोजीशन में था और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाए। फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे के मुताबिक 27 यूरोपीय ममालिक में भारतीय टेक्सटाइल मसनूआत समेत कई दीगर मसनूआत पर टैरिफ बतदरीज 0 कर दिया जाएगा। इंडियंस को एडवांटेज है इसमें, वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। जो डील भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी, वही डील तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। तो अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो फायदा हम कैसे उठा पाएंगे? यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान इस ट्रेड डील के असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेंगे और खासतौर पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर हो। अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। जरा सुनिएगा और समझिएगा। इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। माय गॉड! ये तस्वीर भारत और ईयू के मजबूत रिश्तों को दिखा रही है और इससे साफ पता चलता है कि भारत को अब यूरोप के रूप में एक मजबूत व्यापारिक दोस्त मिल गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल गया है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा यूरोपियन यूनियन और भारत आपस में इस तरह का मुआहदा करेंगे ताकि जो अमेरिका की इस तरह की अप्रोच है उसको नलिफाई किया जा सके। Unpredictability is clearly the word of the day. For us, the European Union is predictability. We come to agreement, we stick to those agreements and keep our promise. जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप में कम हो गई तो अगर हम 10 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप को तो कितना नुकसान है। भारत अगर ये मार्केट भी खा गया तो हम तोबा। अब पुरक्यू का हालत कैसा होगा? पुरक्यू को तो भाई उसकी तो हालत बहुत ज्यादा टाइट इसलिए हो रही है कि यूरोप जो हमेशा सपोर्ट कर रहा था पुरक्यू को, अब ना उसने डील किया है हिंदुस्तान के साथ। अब पुरकी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कि वही वेस्ट जो हमेशा हमें सपोर्ट कर रहा था वो अब खड़ा है किसके साथ? हिंदुस्तान। We did it. We delivered the mother of all deals. India and the European Union have agreed a landmark trade agreement. Guess what happened? The Europeans signed a trade deal with India. क्योंकि ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसीज अमेरिका को अकेला करने जा रही हैं, हमेशा के लिए अमेरिका को डुबाने जा रही हैं। So it's been described then as the mother of all deals. The leaders of India and the European Union coming together in New Delhi to announce a huge new trade. दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब हो। The agreement would create a free trade zone of 2 billion people. पाकिस्तान ने जो कालक मली है ना अपने चेहरे पर, वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। जो सो कॉल्ड ट्रंप का पीस बोर्ड बना है या बोर्ड ऑफ पीस बना है, उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। यूरोपीय यूनियन की टीम अफगानिस्तान हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तजारत। Unpredictability is clearly the word of a day. For us, the European Union is predictability. We come to agreement, we stick to those agreements and keep our promise. ये डील साइन करके इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपने खिलाफ ही जो है मुआशी महाज के ऊपर जंग शुरू कर दी है। ये उनका कहना है। नाजरीन, ऑरेंज क्रम्प का हाल क्या है? वो मैंने सुना कि व्हाइट हाउस में वो इधर उधर जो है वो इसने एक बेसबॉल बैट हाथ में ले रखा है और वो उसको लेके और चारों तरफ घुमा रहा है। एक दो बात अपने सिर पे मार दिया, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं, वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। ना वो सबको परेशान करता, ना ऐसी डील साइन होती। बात की थी और ये यूरोपियन यूनियन की, देखें पाकिस्तान को जो एक बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है GSP प्लस, वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। वो जनवरी 2027 में एक नया रिव्यू होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस, क्योंकि उसकी कंडीशंस है ना। इंडिया अब क्लियर कट, जो पहले कह रहा था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे फ्रेंड हैं, मोदी जी अब परेशान है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर में उनकी पोजीशन क्या है। फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे के मुताबिक 27 यूरोपीय ममालिक में भारतीय टेक्सटाइल मसनूआत समेत कई दीगर मसनूआत पर टैरिफ बतदरीज 0 कर। यूरोप ये चाहता है कि जैसे जैसे चाइना के जो मैरीटाइम फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी मुतासर हो सकती है। तो वो समझते हैं इंडिया के साथ मिलके वो अपनी साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी काम कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए, और फिर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और वो समझते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी भी है, तो मेरा ख्याल है इस सेंस में इसको देखा जा रहा है। पाकिस्तान को इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्योर एक बिजनेस डील्स के एंगल से। बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर। तो हो गया कि EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, और अब एप्टमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। कहानी ये है कि हम तो जाके फटाफट अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं और उनके साथ ही हमने अपने ताल्लुकात बढ़ाकर ये तासुर देने की कोशिश की कि हम तो जनाब बड़े कोई फने खां हैं और हमारी तो दुनिया फैन हुई पड़ी है, और उसके लिए इवन हमें उसके गजा पीस ऑफ बोर्ड में भी शामिल होना पड़ा कि जिसके मोटिव्स जो थे वो अब सामने आ रहे हैं। 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई। और इस वक्त जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो सारे बंद हो रही हैं। जब फैक्ट्री बंद होती है, एक फैक्ट्री लगाने में 3-3, 4-4 नस्लें लगती हैं। एक ऐसा बयानिया सामने आया है कि बयानिया क्या है, ये वो हकीकत भी है। हम आपको कहते रहे कि ये फंस चुके हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया, या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। आजकल अब हमारे गले पड़े हुए हैं कि जो एहसासात पहले ही मजरू हुए हैं, जो उनके जख्म है, उन पे नमक छिड़का जा सके। भारत ने बांग्लादेश के हाथ काटने की तैयारी पूरी कर ली है। यूनुस की गर्दन दबाने के लिए, उसकी जिहादी सोच और नफरत को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने कट्टरपंथियों की जमीन खिसका दी है। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था जिसको बोलते हैं रबिश केस, वैसे तो बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है, चेकमेट दिया है हमने बांग्लादेश को। नसीम साहब, 2-3 बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये, वहां पे वाकई कोई सीरियस इशू बन रहा है, लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर उन्होंने बोला कि 1 फरवरी 2026 से पूरी तरह से ये ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग कि भाई जो चीप इंडियन यार्न डंपिंग, लोन डिफॉल्ट्स एंड उसके बाद पावर इश्यूज, और ये जो बोलते हैं अपने आपको बंगाल टाइगर, उसको पिंजरे में बंद करने का हमने काम कर दिया। उनको लग रहा था कि यार रेडिकलाइजेशन करेंगे, हिंदू डर जाएगा, लेकिन हमने बोल दिया रेडिकलाइजेशन की एक प्राइस होती है, और जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में वहां पे किया है, उसी को हमने यूज किया है बांग्लादेश की कब्र खोदने के लिए।
ये समझना चाह रहा हूँ इसी फॉलोअप में कि इंडिया का यूजली जो इंहिसार है वो रशिया या अमेरिका का जो वॉर सिस्टम था या दिफाई आलात हैं उसके ऊपर है। समहाउ यूरोप में भी फ्रांस के ऊपर उनका रिलायंस है, राफेल वहां से आए। तो ये क्या अमेरिका का मुतबादिल दिफाई तौर पर, दिफाई साजो सामान में यूरोप हो सकता है भारत के लिए? कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद अमेरिकी सदर की जानिब से हमने जो ऐलानात देखे और वो फैक्ट्री बनते एक एम्पायर खड़ी करने में जो है 50 साल लगते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो नहीं आ रहे हैं, हमारे अपने इन्वेस्टर जो है वो दुबई माइग्रेट कर रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़े। तक हमें यूं लगा कि डस्ट सेटल हो रही है और हमें लगा कि ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ चला गया है, टैकल हो गया, लेकिन एक बार फिर से तबले जंग बजना शुरू हो गया है। कुछ तो अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो फायदा हम बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म थी शेख हसीना वाजिद, उन्होंने ऑनलाइन स्पीच की जिसमें वो बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को टारगेट करती हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाती हैं और कहती हैं कि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। उस पर फिर बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आता है। वो कहते हैं कि जो शेख हसीना वाजिद है, इनका स्पीच करना ये मोदी हुकूमत की नाअहली है और वो एक ऐसी मुलजिमा को इजाज़त दे रहे हैं जो कि अपने मुल्क में अदालती कार्रवाइयाँ भुगत रही है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अब ये बताएं कि शेख हसीना को तकरीर करने की इजाज़त देना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, एक ऐसे वक्त के अंदर जब आप बांग्लादेश में आम इंतखाबात देख रही हैं, 12 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त जो उनकी सियासी कैंपेन है हर जमात की वो अपने अरूज पे है। सो ऐसे में इंडिया में बैठ के शेख हसीना वाजिद खिताब कर रही हों और वो खिताब भी ऐसा हो कि वो एक प्रोवोक करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मदर्स ऑफ ऑल डील होने के बाद अब हमारे आस पड़ोस में भूचाल सा मच गया है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी यह कह कर चीख रहे हैं कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तो पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले ही आपको पता चला कि बांग्लादेश में आधे से ज्यादा मिल बंद हो चुकी है। जब भारत ने कड़ा एक्शन लिया, अब ये खबर आ रही है कि उनका मिल पूरी तरह से बंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत में जहां 0% टैरिफ पर इंपोर्ट होगा, अब वहीं पर बांग्लादेश का कोई भी माल बाहर नहीं बिक पाएगा। जो कि पहले यूरोपियन यूनियन में वो अपना सामान बेच लेता था, वो भी टेक्सटाइल, आज उसी को भारत ने मात दे दी है। और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। पाकिस्तान तो बोल रहा है कि हम भिखारी हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जो हम बेच सकते थे, लेकिन जो भी था वो भी अब हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि भारत ने ऐसा डील कर दिया। दोस्तों,